अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज अरशद अली। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है जी, मैं रीड करता हूँ। क्वेश्चन में कहता है कि डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये इट इज 1 बाय एग्जामिनिंग इट्स ग्राफ, कि इसका ग्राफ बनाएं और ग्राफ बनाने के बाद प्रूफ करें कि ये 1 है या नहीं। एक बात। फिर कहता है कि अगर ये 1 हुआ तो क्या करें, इसका इनवर्स फाइंड करें, और जब इनवर्स फाइंड कर लें तो इनवर्स का भी ग्राफ बनाएं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ग्राफ मेकिंग तो हम शुरू से करते आ रहे हैं 1.1 से 2 से। तो ये फंक्शन है बेटा, मैंने ब्रैकेट ओपन की है। अब मैं x की कुछ वैल्यूज के लिए y की कुछ वैल्यूज फाइंड करता हूँ। अगर मैं 0 पुट करूंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। 1 पुट करने से ये आएगा -4। 2 पुट करूंगा तो 4 -10 -6। 3 पुट करूंगा तो 9 -15 -6। 4 पुट करूंगा 16 -20 -4। 5 पुट करने से 0 आ जाएगा। -1 पुट करूंगा तो 1 + 5 6 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर प्लस और 4 और +10 14। और अगर -3 पुट करूंगा तो -3 का स्क्वायर का 9 और +15 20। ये मेरे पास वैल्यूज आई है x और y की। बस हमने इसे प्लॉट करना है और हमें फिर टेस्ट करना है कि क्या ये 1 to 1 है या नहीं है। देखिए बेटे, वही बात हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे। जीरो 1 2 3 4 5 तक है यहाँ पे। -1 -2 -3। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू 24 है, तो 4 8 12 16 20 24 और मिनिमम पे -6 है, तो -4 -8, यहाँ पे भी -6। इसे ड्रॉ करते हैं जी। चले 0 पर 0, ये 1 पे -4, ये 2 पर -6, ये देखिए 3 पर भी -6, 4 पर -4, ये 5 पे 0, -1 पे 6, ये ऊपर आ गया। ये 4 है, यहाँ बीच में 6 होगा। -2 पे 14, 12 और 16 के बीच में 14, ये -2 है, ये 14 आ गया। और -3 पे 24, ये -3, ये 24 भी आ गया। तो देखिए, अगर इसको मैं प्लॉट करूं, ये इस तरह से, ये मुझे क्या दे रहा है, एक पैराबोला दे रहा है। यहाँ एक पॉइंट और कंफर्म करने के लिए हम ले लेते हैं -6 -7 डालते हैं। अगर मैं -7 पुट करूं तो 49 और -1 +35 50 86। तो यहाँ पे 86 से यहाँ दूर कहीं होगा, तो प्लॉट असल में ये ऐसे, मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे लाइन जाएगी। अभी हमारे पास बन गया एक पैराबोला। अब बेटे, किसी भी पैराबोला या कोई भी शेप बने, उसको 1 प्रूफ करने के लिए 1 to 1 है या नहीं है, एक टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट का नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है। अगर हम वो करें तो हम बता देंगे कि ये जो हमारा शेप है या जो फंक्शन है, ये 1 to 1 है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते, कहीं भी आपकी मर्जी है, यहां करें यहाँ करें। चले, मैंने ये ड्रॉ कर देना, ये देखिए, ये मैंने क्या ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल लाइन। आप देखें कि इस लाइन ने हमारे पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट किया है, एक बी पर और एक ए पर। तो जब कोई हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे फंक्शन के ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, एक से ज्यादा, एक पे नहीं बल्कि एक से ज्यादा पे, तो वो 1 to 1 फंक्शन नहीं होता,
1 to 1 फंक्शन वो होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे। तो जितने भी पैराबोलिक हमारे पास शेप्स होंगी, पैराबोला होगा, उस पे कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट सक्सेसफुल नहीं होता, वो हमेशा 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि ये 1 to 1 नहीं होगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉट 1 to 1 फंक्शन, कि ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। ये बेटे पार्ट 2 मैंने करवाया है। एक्चुअली मैं आपको इस लेक्चर में वो पार्ट्स कराऊंगा जो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के थ्रू ये प्रूव होगा कि ये 1 to 1 नहीं है। फिर उसके बाद अगले लेक्चर में आपको वो पार्ट्स करवा दूंगा जिसमें हम 1 होंगे, इनवर्स भी होगा और इनवर्स का ग्राफ भी फाइंड करेंगे। तो अब हम करते हैं पार्ट 2 के बाद नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, अब अगला पार्ट जिसमें नहीं है वो है थर्ड पार्ट, एच एक्स। 1 2 3 एच एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, स्क्वायर का मतलब है वही पैराबोला ही बनेगी, लेकिन हम बनाते हैं इसका। देखिए एक्स वाई हो गया, 0 -1 -2 -3 1 2 3। ठीक है, काफी है। 0 पुट करेंगे तो 1 बनेगा, 1 पुट करने से 4, 2 पुट करने से 9, 3 पुट करने से 16, -1 पुट करने से 0, -2 पुट करने से 1 और -3 पुट करने से 4। ये हमारे पास बेटे बन गया। अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। एक्स वाई एक्सिस 0 1 2 3 -1 -2 -3। देखिए वैल्यू कहाँ, 9 16 तक है, 4 8 12 और 16। 9 कहाँ होगा, 8 के बाद यहाँ 9 होगा। अच्छा देखिए 0 पे क्या है, 1, 0 पे अब बिफोर है ना, ये 2 होगा, ये 1 होगा, तो 0 पे 1 ये आ गया हमारे पास पहला पॉइंट। 0 पे 1, 1 पे 4, ये 1 है, ये 4 है, दूसरा पॉइंट। 2 पे 9, ये 2 है, 8 के बाद ये 9 है बेटा। 3 पे 16, ये था 16, 3 पे 16 ये। अब इधर चलेंगे, -1 पे 0, ये देखिए -1 पे ये वाला पॉइंट आ गया, -2 पे 1 ये वाला पॉइंट आ गया, -3 पे 4 ये वाला। तो ठीक है, हमारा पैराबोला ऐसे आ रहा है, ये इस तरह से, ये हमारा पैराबोला हो गया ऐसे। ये पॉइंट्स हमारे पास है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर देखिए यहाँ पे मैं -4 के बाद -5, अगर -5 तो -5 पे बनेगा 16, तो -5 भी 16। देखिए पैराबोला ऐसे बनेगी। फिर पैराबोला बन गया, मतलब क्या होगा कि जब मैं इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करूंगा, ये देखिए, तो लाइन फिर इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। देखिए 2 पॉइंट पे, तो क्या हुआ, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे नॉट अगेन। फिर लिखेंगे नॉट अ 1 1 फंक्शन, क्योंकि जब कोई फंक्शन 1 1 नहीं होता ना, तो उसका इनवर्स भी पॉसिबल नहीं होता। अब हम एक पार्ट और करते हैं अगेन, और वो पार्ट मेरे पास है पार्ट 7। f(x) इज इक्वल टू पार्ट 7, f(x) इज इक्वल टू x पावर 4 और प्लस क्या है 2। ये देखिए, तो चेक करते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है जी। चलिए 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, काफी है 3 वैल्यूज।
0 डालेंगे तो 2 आएगा, -1 का पावर 4 लें तो वो 1 होता है, 1 + 2 3 होता है। -2 की पावर 4 लेंगे, 16 + 2 18, इसकी पावर 81 आएगा, 83 बनेगा। 1 की पावर 4 अगेन वही 3 आएगा, 2 को वही 18 आएगा, और 3 पे वही 83 आएगा। काफी बड़ा हो जाएगा, काफी है, ठीक है। तो देखिए अगेन ये हमारे पास एक्सिस हैं, सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो फिर उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहां से कर लेते हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब 83 तक जा रहा है, ठीक है। हम फिलहाल इसको देखिए 3 के टेबल में सब चल रहा है, तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, और 18 के बाद डायरेक्ट तो करते करते इस लाइन को थोड़ा ब्रेक कर देती है कि चल रही यहाँ पे कहीं 83 हम सपोज कर लेते हैं। देखिए 0 पे कितना है 2, या 0 पे अब ये 3 है तो यहाँ 2 होगा, ये 2 आ गया। 1 पे 3, ये 1 है, ये 3 है। 2 पे 18, 3 पे 83, वो भी डाल दी। -1 पे अगेन 3, ये 3, -2 पे 18, ये आ गया, -3 पे 83 अगेन ये आ गया। तो देखिए बेटे ये तो फिर क्या बन गया, पैराबोला, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन फिर 2 पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है ए और बी पर। तो चूंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पैराबोला को मोर देन 1 पॉइंट यानी एक से ज्यादा पॉइंट पे कर रही है, तो ये भी क्या है, नॉट अ फंक्शन। हम लिखेंगे नॉट अ 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन नहीं है ये। क्यों कि 1 1 फंक्शन के लिए एक पॉइंट पे कट करना जरूरी है। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट हुआ। अब हम आते हैं इससे अगले पार्ट की तरफ। यानी इस लेक्चर में हम करेंगे वो जो 1 1 फंक्शन नहीं है। अच्छा, ये पार्ट 7 था। अब इसमें पार्ट 8 भी है। पार्ट 8 1 2 3 f(x) = 5। ठीक है, gx है, कोई भी नाम हो सकता है gx। अब बेटे 5 का टेबल तो बन ही नहीं सकता क्योंकि x तो उसमें है नहीं, x की वैल्यूज ही कोई नहीं हमारे पास। अब gx या fx जो भी y होता है y = 5। तो बस ठीक है, तो बड़ा आसान सा फंक्शन है। देखें आप ऐसे आए, आपने ये एक्सिस ड्रॉ किए और मैंने यहाँ पे x 0 है तो पॉइंट बनता है 0 5। ये 0 है 1 2 3 4 5। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे, ये है y = 5। अब ये पहले से हॉरिजॉन्टल है। अब हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसको पता नहीं ऐसे जहां ड्रा करेंगे तो ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही। तो हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन जब किसी पहले से किसी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, वो पैरेलल हो जाती हैं और पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। लिहाजा यहाँ तो पॉइंट ही नहीं आ रहा, तो ये भी नॉट अ 1 1 फंक्शन, ये भी हमारे पास 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक हो गया जी। अब इसमें एक और पार्ट है, लास्ट पार्ट 9 एट x, वो है बेटे मॉडुलस x मॉडुलस। तो ठीक है, पुट करते हैं इसको भी। देखिए हम बना चुके हैं इसका ग्राफ। मॉडुलस का हमने पिछली एक्सरसाइज में बनाया था। देखिए कुछ वैल्यूज देते हैं हम, x और y, 0 पे 0,
1 पे 1, 2 पे 2, 3 पर 3, -1 पे 1, -2 पे 2 और -3 पर 3। ये पॉइंट्स है जी हमारे पास। जीरो, 1, 2, 3, -1, -2, -2 और वैल्यूज वही, ये 0 है, 1, 2, 3। तो 0 पे देखिए बेटे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पर 3, -1 पे 1, -2 पे 2, -3 पे 3। तो मैंने कहा था ये एक V बनाता है, देखिए ये V। तो मॉडुलस फंक्शन एक V बनाता है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करते हैं, देखिए ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, इसने अगेन इसको दो पॉइंट्स पे क्या किया है, इंटरसेक्ट किया। तो चूंकि दो पॉइंट पे किया है, एक से ज्यादा पॉइंट पे किया है, तो नॉट वन वन फंक्शन। तो ये तो वो पॉइंट्स हैं जिन पर फंक्शन 1 1 नहीं है। अब हम मूव करते हैं उन पार्ट्स की तरफ जिनमें फंक्शंस 1 1 भी हैं। हम उनका इन्वर्स भी फाइंड करेंगे और इन्वर्स का ग्राफ भी फाइंड करेंगे। इसमें देखिए पहले पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, fx इज इक्वल टू 1 ओवर 3x, fx इज इक्वल टू 1 ओवर 3x प्लस 3। ये बड़ी फंक्शन है, ठीक है। पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास होगा ग्राफ। वैसे भी देखिए बेटे ये x की पावर 1 है, ये लीनियर है, ये एक लाइन बनाएगा, ये तो हमें पता है। ओके, हम x को 0 पुट करते हैं, फिर 3, फिर 6, फिर 9। 0 पुट करने से 3 आएगा, 3 पुट करने से 4 आएगा, 6 पुट करने से 5 आएगा, 9 पुट करने से 6 आएगा। तो यहां बनाते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे ना हमने एक ही ग्राफ में दोनों फंक्शन डाले हैं, इसका भी और इसके इनवर्स का भी। तो 0 के बाद 3 6 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और देखिए कहाँ तक है, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो 0 पे 3 है, ये देखिए ये 0 है, इस पे ये 3, 1 पे 3 पे ये 3 है, 3 पे 4, ये आ गया 4, 6 पर 5, 9 पर 6। तो देखिए इनको अगर मैं ज्वाइन करूं तो मुझे क्या मिल रही है कि देखिए ये बैक मुझे लाइन, अभी लाइन मिल गई मुझे। अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूं, देखिए मैं लगाता हूं ये। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने इस ग्राफ को एक पॉइंट पे यहां कट किया, यहां लगाएगा भी, जहां भी लगाएंगे वो एक ही पॉइंट पे कट करेगा। इसका मतलब है कि ये फंक्शन क्या है, 1। तो इट इज ए 1 1 फंक्शन। एक बात तो प्रूव हो गई। अब क्वेश्चन में कहता था कि अगर ये 1 1 है तो आप इसका इनवर्स भी फाइंड करें। अब आते हैं इनवर्स की तरफ। ये भी हमने इनवर्स पहले किसी एक्सरसाइज में फाइंड किया हुआ है, अभी आपको याद आ जाएगा। देखिए fx को हम क्या सपोज करते हैं, मैंने क्या कहा था, हम fx को सपोज करते हैं y, तो x क्या आ जाता है, f जब यहां आता है तो f इनवर्स y। तो यहां हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 1 ओवर 3x प्लस 3, प्लस 3 को यहां लाएंगे -3, y माइनस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 3x। 3 आगे दोनों से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3y माइनस 9, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x। और x किसके इक्वल होता है, f इनवर्स ऑफ y के इक्वल होता है 3y माइनस 9। क्योंकि ये x है तो हम यहाँ पे y को रिप्लेस कर देंगे x से, f इनवर्स ऑफ x बनेगा 3x माइनस 9। ये तो आ गया इनवर्स फंक्शन, इसका इनवर्स ये है।
अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ये y होता है, ये x की वैल्यूज दे देते हैं यहाँ पे डिफरेंट। नजर आ रहा है लीनियर फंक्शन है, इट्स ओके। 0 पुट करेंगे तो ये आएगा -9, 1 पुट करेंगे तो आएगा -6, 2 पुट करने से -3, 3 पुट करने से 0, 4 पुट करने से 3। ये पॉइंट हमारे पास आ गए 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स हैं। और इसमें देखिए रिजल्ट्स क्या है, माइनस भी है प्लस भी है। तो ये 1 2 3 था, ये होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और माइनस। तो 0 पे -9, ये 0 है, ये -9, ये पहला पॉइंट है। 1 पे -6, ये 1 है बेटा, ये -6 यार। दूसरी 2 पे -3, ये 2 है, ये -3 है। 3 पे 0, ये 3 है, इस पे 0। और 4 पे 3, ये 4 है, ये 3 है। ज्वाइन कर देंगे, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, तो एक लाइन बनी। ये जो लाइन है फंक्शन की है, f(x) की, 1/3x + 3। और ये जो लाइन है, ये वाली, ये f इनवर्स ऑफ x की है, उसके इनवर्स फंक्शन की, जो है 3x - 9। तो ये काम हमने करना था, यानी फंक्शन बनाया, उसके पॉइंट्स लिए, उसका ग्राफ बना दिया। ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हमने प्रूव किया कि ये 1 1 है। 1 1 हुआ तो वापस यहाँ आए, f(x) को y किया, x को सब्जेक्ट बनाया, x किसके इक्वल होता है, f इनवर्स y किया, फिर वेरिएबल को y से x किया, तो ये फंक्शन था, ये इसका इनवर्स आ गया। इसमें x के डिफरेंट पॉइंट्स लेकर हमने प्लॉट किया, तो एक लाइन बन गई। तो ये लाइन हमारे एक्चुअल फंक्शन की है और ये लाइन इसके इनवर्स की है। तो ये काम आपने करना है इस क्वेश्चन में। ये था पार्ट 1। अब इसमें जो अगला इसका पार्ट है वो पार्ट 4 है, क्योंकि 2 3 में करवा चुका हूँ। अब हम पार्ट 4 पे आते हैं, यानी अब जितने भी हम पार्ट करेंगे उसमें इनवर्स पॉसिबल भी होगा, 1 1 फंक्शन भी होगा। तो अब हम आते हैं पार्ट 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 4। जी जी, f(x) = x³ - 8। f(x) = x³ - 8। चलिए जी, पहले इसका बना लेते हैं हम ग्राफ। ये x, ये y, 0 पुट करेंगे -8, 1 पुट करेंगे तो -7, 2 पुट करेंगे तो 0, 3 पुट करेंगे तो 19, कुछ माइनस में जाते हैं, -1 पुट करें -9, -2 पुट करें -16। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स आए, इनको प्लॉट करते हैं यहाँ पे। ज़ीरो 1 2 3, -1 -2, 19 तक है, -9 तक है, ठीक है। देखिए 3 6 9 12 15 18, यहाँ भी 19 होगा। नीचे आएंगे -16 तक जाएंगे, -3 -6 -9 -12 -15 -18। अच्छा जी, 0 पे क्या है जी, -8। तो -6 -9, यहाँ -8 होगा, तो 0 को हो गया -8। 1 पे -7, ये 1 है, यहाँ पे -7। 2 पर 0, ये आ गया। 3 पर 19, ये रखो 19 यहाँ।
-1 पर -9, ये -9 और -2 पर -16, ये यहाँ पे -16। तो ज्वाइन करते हैं इसको, ये इधर आया, इधर इधर, यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से ये आ गया। ये हमारे पास एक फंक्शन बना है x³ - 8 का, ये f(x) का फंक्शन है हमारे पास। हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए, ये मैंने बनाई, इस लाइन ने इसको एक ही पॉइंट पे कट किया, तो ये क्या है, 1 1 फंक्शन है। इट इज ए 1 1 फंक्शन। अब अगेन इनवर्स की तरफ आते हैं, यहाँ आए। अभी मैंने आपसे कहा था कि जब अगर हम f(x) को कहते हैं y, तो x इनवर्स किसके इक्वल हो जाता है, f इनवर्स y। इसको y करें, y इज इक्वल टू x3 -8, -8 यहाँ के हो जाएगा +8, ये हो जाएगा x3। क्यूब खत्म करने के लिए दोनों तरफ पावर लेते हैं 1/3, यहाँ भी हो यहाँ भी। तो x इज इक्वल टू y + 8 रेज़ टू पावर 1/3। x असल में है f इनवर्स ऑफ y, y + 8 पावर 1/3, और रिप्लेस कर देते हैं y को x से, तो f इनवर्स ऑफ x होगा x + 8 रेज़ टू पावर 1/3। ये फंक्शन, ये इसका इनवर्स। अब इसके हम पॉइंट्स लेते हैं और उसको ग्राफ करते हैं, तो हमारा पार्ट खत्म हो जाएगा। यानी बहुत आसान काम है, और शुरू से हमने ग्राफिंग सीखी है, वो इतना मसला नहीं होगा। 0 पुट करेंगे, ये बनेगा 2, ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि क्यूब है ना, ये 27 क्यूब है। अगर मैं इसको 19 पुट करूं, तो 19 + 8 27 किसका क्यूब है, 3, ये 3 आ गया। इस तरह 2 0 पे आ गया। अच्छा, अब 1 का क्यूब 1 होता है, वो भी यहाँ नहीं आएगा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, माइनस पे आ जाए। मुझे यहाँ पे चाहिए -8, तो अगर मैं x को -16 पुट करूँ, तो -16 + 8 होता है -8, उसका क्यूब रूट होता है -2। अब मुझे यहाँ चाहिए -27, तो यहाँ अगर -35 हो, तो वो इसमें ऐड करें -27, और उसका क्यूब रूट होता है -3। ये 4 पॉइंट काफ़ी हैं, इनफ हमारे लिए। हमारे पास यहाँ पे ना जो चाहिए, -16 चाहिए x पे, इस जगह पे यहाँ, तो ये -2 है। हम इसको तोड़ते हैं लाइन को, और हम बताते हैं कि यहाँ पे -16 होगा, और यहीं पे कहीं जाके -35। बाकी वैल्यूज हमारे पास हैं, देखें 0 पर 2, ये 0 है, यहाँ पे कहीं 2 है, तो 0 2 यहाँ 19 पे +19, वही बात, इसको ब्रेक करते हैं यहाँ से। हम कहते हैं यहाँ पे कहीं 19 है, तो 19 पे कितना आ रहा है, 3, ये 2 है, ये इसका थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ 3। -16 पे -2, ये -16 है, और -2 कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं, ये यहाँ। और इसी तरह -35, ये -35 है, ये -3, थोड़ा सा नीचे करके यहाँ। तो देखिए बेटा, ये हमारे पास पॉइंट आएगा, ये ऐसे यूं। अब यहाँ से मैंने इधर लाना है, ये, और इससे मेरे पास ये मेरे पास लाइन बनी, ये बनी। ये इनवर्स ग्राफ है, f(x) ये है, और ये किसका ग्राफ है, f इनवर्स ऑफ x। हमारा ये काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम एक और पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5, gx इज इक्वल टू 4/x। अब g आ गया, तो कोई बात नहीं, ये g हो जाएगा, क्या है, 4/x।
टेबल बनाते हैं जी। देखिए बेटे ये x है, x हमें लाइन देता है लीनियर इक्वेशन, तो कोई इशू नहीं है। देखिए मैं x को 0 अगर पुट करूँ ना तो डिनोमिनेटर में 0 क्या बनता है, इन्फिनिटी। मैं यहाँ 1 पुट करूँगा तो ये 4 आएगा, 2 पुट करने से कैंसिल होके 3 आएगा, 4 पुट करूँगा तो 1 आएगा, 8 पुट करूँगा तो 2 आएगा, 12 पुट करूँगा तो 3 आएगा। इनफ काफ़ी पॉइंट्स हैं लाइन बनाने के लिए। अच्छे आते नहीं आपको दोबारा से। जीरो 1 2 4 8 12, ठीक है। ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया। 4 का टेबल कंप्लीट हो गया ये देखिए। अच्छा वेरी पॉजिटिव है, इन्फिनिटी है 4 3 2 1 2 3 4 1 2 3 एंड तो देखिए 0 पे इन्फिनिटी, ये 0 है, यानी इस लाइन पे फंक्शन हमारा लाइन ही करेगा, इसकी जरूरत नहीं है। 1 पे 4, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 1 है, ये 4, यहाँ पॉइंट है, 2 पे 3, ये 2 है, ये 3 आ गया, इससे थोड़ा सा आ गया, 3 पे 4, थोड़ा 3 पे 4 ही है ना, नहीं 4 पे 1 है, ये 4 है, ये 1 है, 8 पे 2, सॉरी 8 पे 0.5, बस काफी है। तो 0.5 का मतलब होता है 1/2, यानी अगर ये 1 यहाँ से वहाँ 1 है तो यहाँ पे कितने 0.5 होगा, 8 पे 0.5 और 4 पे 1, ठीक है, ठीक है। हम इनको ड्रॉ करते हैं जी, ये शेप हमारे बनी है जी। अब इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, कहीं पे भी करेंगे कि ये मैं लाइन ड्रॉ एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, लिहाजा ये क्या है, इट इज ए 1 1 फंक्शन। यस इट इज अ 1 फंक्शन, ये मार्कस फंक्शन है एफ ऑफ। अब वही काम इसको y करें, y इज इक्वल टू 4/x, x यहाँ आ जाएगा, y यहाँ आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4/y। x की जगह क्या आ जाएगा, g इनवर्स y इज इक्वल टू 4/y, y को x से रिप्लेस करेंगे तो 4/x, ये देखिए ये भी 4/x था और ये भी 4/x ही है, तो डेफिनेटली यही पॉइंट इसके भी होंगे, तो यही लाइन इसके बनेगी, ठीक है ना। तो दिस इज द ये y फंक्शन है, इसमें फंक्शन भी देखिए वही है और इसका इनवर्स भी वही है, तो जो इसका ग्राफ ये बना वही इसका ग्राफ बनेगा, तो इसमें आपने ये करना है। अब इसमें रह जाता है हमारे पास एक पार्ट और वो है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में कहता है hx इज इक्वल टू 1/3x + 5, ये पार्ट 6 hx इज इक्वल टू 1/3x + 5, ठीक है जी। तो बेटे वही काम करते हैं, टेबल लेते हैं, x तो y का, x की डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, उस पर फंक्शन बनाएंगे और फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से बताएंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है 1 1 फंक्शन। तो ये जो पार्ट है ये मैं आपके लिए एज ए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आप इसे खुद ट्राई करें, ना हुआ तो फिर मैं खुद आपको सॉल्व करके इसको भेज दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।